बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि आप सब दोस्त देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। ना ही उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो पा रही है, ना ही पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है उनसे, ना ही वकला से और ना ही डॉक्टर से। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ सड़क पर बालों से खींचा गया, वहाँ सड़क पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। और हालांकि इनका सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं। उनकी अहलिया जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को कमज़ोर करें। उनकी फैमिली को एक भांजा उनका जो है वो अभी भी मिलिट्री कैद में है और उनको सज़ा जो है हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक मर्द कलंदर को तोड़ने के लिए की जा रही हैं, और वो इंशाल्लाह ना पहले इनके सामने झुका था, ना अब झुक रहा है और ना इसके बाद झुकेगा इंशाल्लाह ताला। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे। तो इस वजह से हमने वहाँ पर चूँकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी 6 बंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए। ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे, ना इंतज़ामी बात करेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान साहब। सिर्फ हम उनसे उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त कर लेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया, और फिर हमने सारी रात जो है इंतज़ार किया जेल इंतज़ामिया का, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, बाकी सूबों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक बार बार होता आ रहा है। 8 दफ़ा मैं गया हूँ और मेरी मुलाकात जो है मेरे लीडर से नहीं करवाई गई, हत्ता कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। और वहाँ पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं एक वज़ीर आला को यहाँ से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है आप दूरिया पैदा कर रहे हैं। आप जो है ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे जो है नफ़रतें बढ़ रही हैं और दूरियां भी बढ़ रही हैं। बहरहाल आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतज़ामिया से पूछ गछ कर सके, उनकी बहनों की या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। तो चीफ जस्टिस साहब और हमारे जितनी भी जजेस हैं, जितनी भी पूरी अदलिया से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान की नज़र आपकी तरफ है। अगर आप इंसाफ ना कर पाएँ, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जो है रातों को अदालतें लगी थी, तो अभी जो है आधे 20 से 25 मिनट या 30 मिनट अदालतें लगाना, लोगों की नज़र आपकी तरफ है। लेकिन अगर आप भी इंसाफ ना कर पाएँ और आप भी जो है, फिर आवाम जाएगी कहाँ? फिर आवाम यही सोचेगी कि हमने जो है इंसाफ खुद करना है, और जब आवाम निकलेगी वो इंसाफ खुद करेगी तो वो अपने कवानीन भी फिर खुद बनाएंगी और हर कानून को अपने हाथ में लेगी, तो पाकिस्तान जो है वो तितर बितर हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी देखें, एक सियासी जुमात को, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जुमात को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। एक लीडर के साथ सिर्फ अना बहस में इम्तियाजी सलूक हो रहा है, उनके ख़ानदान को निशाना मुसलसल बनाया जा रहा है, उनकी पार्टी को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। तो इससे जो है आप खुद ही हालात ख़राब कर रहे हैं, और ये हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए
تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں اور نہ ہمارے بس میں ہوگا. شکریہ. یہ آپ کا جو دھرنا ہے یہ اب کب تک جاری رہے گا؟ اچھا، آج ہمارا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو ہم چلنے دیں گے، نہ جو ہے سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کی اور ان کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور پھر جو ہے ایسی اسمبلیاں اور ایسے جو سینٹس ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے اگر وہ جو ہیں اپنے نمائندوں کو انصاف نہ دے پائیں. شاید خٹک صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، وہ کل گئے وہاں پر سارا دن وہاں ٹھہرے اور ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. تو بزنس ایز یوزول اس کے بعد نہیں چلے گا جب تک خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو، تو ہم جو ہیں اس طرح بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے. پہلی بات. دوسری بات، منگل کے دن جو ہیں ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی تمام پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد جو ہیں اڈیالہ جیل بھی جائیں گے اور وہاں پر جو ہیں پرامن اظہاری یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. صاحب رانا ثناء اللہ صاحب اور طلعت جوہری صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر بھی بیٹھا شخص ملک میں تحریک شروع کروا سکتا ہے، اسلام آباد میں چڑھائی کروا سکتا ہے، تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ان کو شبہ ہے کہ غالباً آپ ملیں گے تو کوئی تحریک کال دے دیں گے اور اس سے امن و امان خراب ہوگا، اس لیے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ضمنی سوال کہ شاید یہ پہلے پوچھ لیا گیا ہو، اس دوران پھر آپشنز کیا آپ کے پاس رہ جاتے ہیں جو کہ اگر ملاقات کرنے نہیں دی جاتی؟ دیکھیں جی، یہ تو ویسے ہی جو ہیں ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. یہ جو ہیں نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اور نہ جمہوریت کو مانتے ہیں، کیونکہ امر کی گود سے جو نکلتے ہیں تو وہ اس طرح ہی کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاسی کیریئر میں ایک احتجاج میں ایک گملہ بھی نہیں توڑا، نہ اس کے کارکن نے توڑا، نہ اس نے توڑا. 9 مئی سے پہلے، یہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے اس کی عمر کتنی تھی؟ 70-71 سال. اس پر ایک پرچہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہیں یہ ساری سیاسی پرچے ہو رہے ہیں اور اس کو جو ہے قید میں ڈالا گیا ہے، نہ حق قید میں ڈالا گیا ہے. آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا، ہم یہ آپشن انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے. کیوں استعمال کریں گے؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. نہ جو ہیں یہ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں، نہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں، نہ یہ چیف جسٹس جو ہیں ہمیں رسپانس دے رہا ہے، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی، نہ قومی اسمبلی کی قراردادیں یہ مان رہے ہیں، نہ جو ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے ہم وفاق کو، صوبائی حکومت پنجاب کو لیٹرز لکھیں، ان کا جواب بھی نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ہمارے پاس آپشن کون سا بچتا ہے؟ یہ ہماری ملاقات کروائیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں. لیکن جب انصاف نہیں ہوگا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم اسی طرف جائیں گے. سہیل افریدی صاحب، آپ کی جانب سے یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، ان کا بیان تو خیر میں نے نہیں سنا، کیونکہ ہمیں کل سے جو ہیں وہ وہاں پر پرامن دھرنے پر تھا. لیکن جو میرے خیال میں خان صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا، ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ایک بندہ بھی نہیں ملا. جو بھی ملے گا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یا جو ہیں ان کی فیملی کی طرف سے، اور وہ باہر ہمیں بتائے گا تو پھر ہماری تشویش ختم ہوگی. اس کے بعد اس سے پہلے نہیں. ملاقات کروا دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ ہمارا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بہنوں کی ملاقات ہو. رات کو بھی آپ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، بتایا جا رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایک شخص نے یقین دہانی کرائی. کچھ ایسا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کسی نے؟ قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا، لیکن یقین دہانی کروائی ہے، لیکن ہم نے یقین نہیں کیا اس پر. ابھی آفریدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بظاہر تو یہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک بڑا تنازع ہے کہ پوری صوبائی اسمبلی ہے، چیف منسٹر ہے ایک طرف، دوسری طرف وفاقی حکومت جو آ سکتا ہے، جو کہ اب آئینی عدالت بھی بن چکی ہے، اور آئین میں لکھا ہے کہ اگر صوبے اور وفاق میں کوئی تنازع ہو تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پھر اب آئینی عدالت کرے گی.
अदालत जो अभी बनी है, ये 27वीं यानी तरमीम से पहले भी यही था 184(3) के तहत। अच्छा तो ये तनाज़ा सूबों के बीच में है या सियासी है? देखिए जी, सूबों के बीच में तो इसलिए नहीं है कि सूबों की आवाम जो हैं वो उनका जिस तरह के हमारा खैबर पख्तूनख्वा का गंदम रोका गया और सूबे की आवाम को तकलीफ़ में डाला गया, वो सूबाई हुकूमत की तरफ से, पंजाब आवाम की तरफ से नहीं, क्योंकि पंजाब आवाम हमें पता है कि वो जो हैं हमारे साथ मुँह का निवाला भी अदा करेंगे। लेकिन ये लोग जो हैं अपनी सियासी अना में, सियासी बुग़्ज़ में और पॉलिटिकल डिफरेंसेस में इतने आगे चले गए हैं कि इन्होंने दुश्मनी शुरू कर दी। और ये जो हैं देखिए, मैं बात करता हूँ कि ये सब लिखा जा रहा है और ये जो है याद भी रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये भूल जाएगा। तो इनको जो है बहुत सोच समझ कर कदम उठाने हैं। अच्छा, हाई कोर्ट के सामने आप धरना दे रहे हैं जैसा आपने ऐलान किया था? हम जो है पुरअमन एहतजाज करेंगे ग्रीनरी में। आपको इलेक्शन कमीशन का लेटर पहले भी आ गया है, अभी हाई कोर्ट जी। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये मामला है सियासी नौयत का, तो सियासी नौयत के मामलात को सियासी तौर पे हल करने के लिए हुकूमती साइड की ओर कभी कोई संजीदा कोशिश हुई थी आपसे बातचीत के लिए? मेरे ख्याल में हुई हैं। इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई थी, उनमें जो है बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो हैं इख्तियारात का मसला है। बहुत से लोगों के साथ जो हैं वो इख्तियारात नहीं है, और जिनके साथ इख्तियारात है वो हम इमरान खान से पूछ कर बताते हैं। अच्छा सर, ब्रिस्टर साहब को आप अपनी जो है कबीना में ले आए, शायद वो आपकी मुलाकातें करवा दें, इस हवाले से कोई किसी ने आपको एडवाइस दी? और दूसरा सर, आप ज़्यादातर जो है वो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में नज़र आ रहे हैं, तो गवर्नेंस कहाँ पे है KPK में? आप वज़ीर आला हैं। हमारी गवर्नेंस बेहतरीन हो रही है माशाल्लाह। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मैं अपडेट्स ले रहा हूँ। हमने जो है हम पैराशूट से नहीं आए, या हमारे नाम के साथ जो हैं जरदारी शरीफ और भुट्टो नहीं है, और ना ही जो हैं हम सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ग्रास रूट लेवल से आए हैं और हमने सियासी तंजीमों में वक्त गुजारा है, अपनी ज़िंदगी के 18 साल दिए हैं। तो गवर्नेंस का तरीका भी हमें आता है, सर्विस डिलीवरी का तरीका भी आता है, और इमरान खान साहब का जो नज़रिया है और उनका जो फ़लसफ़ा है कि गुड गवर्नेंस, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी, और उसके साथ साथ जो हैं जो उसका एहसास है, इमरान खान साहब का एहसास जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके छतरी के नीचे तमाम प्रोग्रामात वो चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बेहतर होगा। लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो वफाकी हुकूमत है, जो 5300 अरब रुपए खाकर भी डकार नहीं मारती, कोई सहाफ़ी जो हैं उनसे सवाल नहीं करता कि IMF का चार्जशीट है आप पर, आपने जो है कौम का, मेरा, आपका, आपके बच्चों का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का 5300 अरब रुपए वो का चुके हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है। बहुत लोगों ने सवालात किए, आपने शायद देखे नहीं, सवाल मजीद करें। 2 सवाल हाँ, आए वापस 5300 अरब रुपए अगर वापस आए हैं और पाकिस्तान के अकाउंट में, स्टेट बैंक के अकाउंट में वापस जमा हुए, फिर तो ठीक है। अगर नहीं हुए तो करें, केसेस करें उन पर। अलकादिर यूनिवर्सिटी जिसमें सीरत नबी पढ़ाई जाती है और जो एक ट्रस्ट से बनी हुई है, उस पर केस बनता है। 5300 अरब रुपए किस तरह हम माफ कर सकते हैं? इस कौम का पैसा है, इस कौम के गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का पैसा है। आप करें, बार बार सवाल करें। जब तक जो है ये 5300 का हिसाब नहीं देते, जो हमारे मुल्क के साथ ये कर रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, पॉवर्टी लाइन से हमारे जो है पाकिस्तानी अवाम देखें कि वो कितनी फ़ीसद तक आ गए हैं। आप अपने फॉरेन रिजर्व देखें, आप अपनी इकनॉमिक ग्रोथ देखें, आप अपना ट्रेड डेफिसिट देखें कि वो किस हद तक